हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 26 अक्टूबर, दिन है बृहस्पतिवार और सुबह के 5 बज रहे हैं। बस अभी उठकर ही हम आ रहे हैं। तो रात में ये पर्दा डाल देते हैं और तो चलिए शुरू करते हैं सुबह के काम। अभी सब लोग सो रहे हैं और अब दिन पर दिन ठंड बढ़ रही है, डेली के डेली। तो हल्की सी ठंड लग रही थी तो वही शॉल लेने गए हैं। उठते हैं तो सोचते हैं नहीं ओढ़ेंगे, चलो ऐसे ही लग जाएंगे, लेकिन जब बाहर निकलो तो ठंड लगने लगती है। तो शॉल ओढ़ लिया है और सारा काम तो हमने शाम को ही कर दिया था। सिर्फ ये चौका लगाना बाकी था, तो वही चौका लगाएंगे क्योंकि शाम को जब खाना बनाया था ना तो वही वैसे ही पड़ा हुआ है। तो वैसे तो ये डेली रूटीन आप लोग हमेशा देखते ही रहते हैं, लेकिन आज उठे तो बस कैमरा ऑन कर दिया। हमने कहा चलो वीडियो बनता है और क्या क्या शूट हुआ है, क्या क्या एडिट कर पाए हैं वो आपको लास्ट तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई हमारी होने लगी है, तो ये चूल्हा हम हटाएंगे और वो रसोई भी हटा देंगे क्योंकि मेरी समझ में वो रसोई नहीं आ रही है। अभी हम करवा चौथ के बाद चूल्हा बनाएंगे मिट्टी का, तो वहीं पर रख लेंगे क्योंकि यहाँ पर रास्ते में मतलब रसोई रास्ते में हो जाती है, आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए वहीं पर सबसे बेस्ट जगह आंगन में वहीं पर है चूल्हा, इसलिए वो हटाना पड़ेगा हमें और वो किसी काम का नहीं है। बस शौक पूरी हो गई है हमारी। और ये देखिए हल्की हल्की गुलाबी गुलाबी सी रोशनी लग रही है आसमान में, जैसा लग रहा है आसमान गुलाबी हो गया है। तो यहाँ पर आ गए हैं अब झाड़ू लगाते हुए हॉल में। झाड़ू लगाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पीछे जब शुरुआत करते हैं वहाँ लास्ट तक बाहर तक झाड़ू लगाने में ही सुबह का सारा समय नष्ट हो जाता है। तो यहाँ शाम को कुछ कपड़े प्रेस किए गए थे तो वही झोले में रखे हुए थे, तो वही थोड़ा बहुत सामान हटा रहे थे, इधर उधर रख रहे थे और तब झाड़ू लगेगी हमारी। और अब ये हॉल खाली रहता है क्योंकि सब लोग कमरे में लेटते हैं, नहीं तो पूरे हॉल में चारपाई दिखती थी, 3-4 चारपाई पड़ी होती थी। लेकिन अब खाली रहता है तो झाड़ू लगाने में टाइम नहीं लगता है, तो और साफ सुथरा भी लगता है। तो चलिए झाड़ू लग गई है, यहाँ ऊपर तक लगा दिया है, अभी नीचे झाड़ू बाकी है। पहले सबसे पहले गोबर उठा लेते हैं। तो भाई कुछ हैं 1-2 सब्सक्राइबर तो नहीं है वो मेरे, वो सिर्फ कमियां निकालने आते हैं। तो कुछ नहीं कमी दिखती तो बस यही कमी दिखती है उनको कि जब देखो गोबर उठाती रहती हो, गोबर का काम है, पता नहीं क्या क्या गोबर का करती हो, उन्हीं हाथों से खाना बनाती हो। तो मैं अब स्पष्ट उन शब्दों में नहीं कह सकती हूँ आपसे। गोबर से ज़्यादा गंदगी तो इंसान के अंदर भरी होती है, तो क्या आप निकाल कर फेंक देते हैं। और रही बात गोबर गंदगी की, तो ये सब कोरोना काल में आप सबको पता चल गया है कि गांव में बीमारियां ज़्यादा हैं कि शहरों में बीमारियां हैं। कोरोना काल जब चल रहा था ना तो शहरों में सैनिटाइज़र और मास्क जाने कितने बिक गए होंगे। गांव में हम लोगों ने ना ही मास्क लगाया है, ना ही कभी सैनिटाइज़र किसी के घर आया होगा, और काम बराबर चलते रहे हैं, घर का, खेत का, पशुओं का। और कोरोना के मरीज़ गांव में मेरे ख्याल से बहुत कम मिले हैं। हमारे इधर तो एक भी मरीज़ नहीं निकला है कोरोना का।
शहरों के देखते हुए। तो ये सब कोरोना में सबको पता चल गया है कि गांव में बीमारियां ज़्यादा हैं कि शहर में। तो ये सब सोच समझकर आप लिखा कीजिए। रही बात गोबर कचरा, कूड़ा कचरा, ये सब हमारी ज़िंदगी है, तो ये हम तो करेंगे ही, यही लाइफ स्टाइल है गांव की। तो जो गांव में रहते हैं मिडिल क्लास फैमिली समझ लीजिए, तो इसके बिना उसका गुजारा नहीं है। तो ये तो करना ही पड़ेगा और शौक़ से करते हैं और गर्व है कि हम गांव में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं। तो हिंदुस्तानी लोग इन चीज़ों से डरते नहीं हैं। तो हो सकता है आप जो कमेंट करते हैं तो ना तो भी विदेशी तो है नहीं, क्योंकि विदेशी सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो भी बड़े शौक़ से देखते हैं हमारे। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारी हैं, उन्होंने शायद अमेरिका की हैं, ये हमें याद नहीं है। उन्होंने सिर्फ मेरा वीडियो देखने के लिए हिंदी सीख रही हैं। उन्होंने लिखा था आपका वीडियो देखने के लिए हम हिंदी सीख रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी हुई थी जब उन्होंने लिखा था कमेंट पढ़कर। तो मैं आपके कमेंटों से परेशान नहीं होती हूँ, बस मुझे हंसी आती है कि इतनी छोटी सोच है आपकी। अब इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मेरा वीडियो पसंद करते हैं और उन्हें ये सब मेरी मॉर्निंग रूटीन उन्हें अच्छी लगती है, इसलिए मैं दिखाती हूँ, आपके लिए नहीं दिखाती हूँ। तो आपको अच्छा नहीं लगता है, घिन आती है मेरे वीडियो देखकर, तो मत देखिए। आप अच्छे वाले वीडियो देखिए, ये वाला वीडियो आपके लिए नहीं बनता है। तो मेरे ख्याल से आपकी बुद्धि में चढ़ गई होगी बात। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, जब मतलब एक कमेंट नहीं आया, जब देखो तब यही कमेंट वो करते हैं। तो हाँ, कूड़ा कचरा गोबर यही मेरी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी से मैं बहुत ज़्यादा खुश। तो चलिए भाई गोबर डाल के आते हैं। और काफ़ी दिनों से आपको खेत नहीं ले गए थे, तो आप भी चलिए हमारे साथ गोबर डालने, क्योंकि गोबर तो आप लोग भी पसंद करते हैं मुझे डालते हुए देखकर। तो चलिए खेतों की तरफ थोड़ा सा सुबह सुबह का नज़ारा देख लीजिए। तो देखिए मैं ना कहती थी कुछ दिनों में चारों तरफ आपको सिर्फ हरियाली ही दिखेगी और गोभी और पत्ता गोभी के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। हमारा ये खेत पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें गाजर बोई जाएगी, तो जब गाजर बोई जाएगी तब भी आपको दिखाएंगे, तो और भी हरा भरा खेत अच्छा लगेगा। तो चारों तरफ बस हरियाली हरियाली। सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा होता है ठंड का, क्योंकि गर्मियों में फिर ये फसल कम पड़ जाती है। अभी हमारी भी नर्सरी तैयार नहीं हुई है, जब रोपाई करेंगे तब भी आपको तो अपडेट मिलती रहती है हमारी ज़िंदगी की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब सारा काम ख़त्म हुआ है और खूब अच्छे से उजाला हो गया है। तो यहाँ पर लाइट नहीं आती है जब, तो यहीं पर छोटे वाले नावदान पर हम नहा लेते हैं। गांव में तो इनको नावदान ही कहते हैं, जहाँ शहरों में बाथरूम कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ से वहाँ भर भर के ले जाना पड़ता है और यहाँ छप्पर की आड़ है, मतलब बाहर से दिखता नहीं है ऊपर से। तो यहीं पर बस मंजन नहाना धोना यहीं पर हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बर्तन साफ करेंगे, उसके बाद ब्रश होगा, नहाना होगा हमारा, तब जाके चाय बनेगी। तो यहाँ पर नहा चुके हैं हम, नहा के कपड़े धुल के डाल देते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं चाय नाश्ता क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो गोबर तो छत पर चढ़ा दिया है, कूड़ा कचरा था तो वो फेंक आए हैं खेत में, मतलब घूरे में, घूर कहते हैं जहाँ पर गोबर फेंका जाता है। अभी तक क्या था 2 बार गोबर ले जाना पड़ता था, लेकिन गोबर छत पर चढ़ा देते हैं तो बार बार दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती है। खेत में थोड़ा सा कूड़ा रहता है तो वही डाल आते हैं घूर में। और इसके बाद फिर नहाना धोना पूजा हमारी हो गई है। और यहाँ पर दूध रखा हुआ है शाम का, तो दूध गर्म होने के लिए रख देते हैं और चाय बना लेंगे। और यीशु की चाय पहले ही बन गई थी, क्योंकि उसको चाय बिल्कुल मना किया है डॉक्टर ने, लेकिन ये जिद आज इसकी जिद की वजह से मुझे ये बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा, जो कि मैं जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ। लेकिन ये देखिए इसी चीज़ से मुझे बहस हो रही थी, कह रहा था मम्मी थोड़ी सी चाय पिला देना, क्योंकि ये
जब से दूध हुआ ना बिल्कुल भी दूध नहीं खाता पीता है। जब था नहीं घर में तो थोड़ा थोड़ा दूध इसको बहुत पसंद आता था। देखिए कैसे मुझे बहला फुसला रहा है, और मैं डर रही हूँ जल्दी से ठीक हो जाए, फिर तो चाय पीनी ही है। और वैसे भी चाय बच्चों को नहीं पीनी चाहिए, लेकिन रौनक कनक तो कम पीती, इसको चाय चाहिए ही चाहिए सुबह। तो देखिए कैसे नाच रहा है, डांस कर रहा है, मुझे बहला रहा है कि मम्मी खुश हो जाए। और खाने के लिए लाया है, पाव लाया है चाय के साथ खाने के लिए। रौनक कनक की स्कूल की तैयारी हो रही है। बच्चों का मतलब प्यार दुलार अपनी जगह होता है और सख्ती अपनी जगह हो, और प्यार दुलार के साथ में जब तक हम सख्ती नहीं रखेंगे बच्चों के साथ, तब तक बिगड़ने के पूरे चांस रहते हैं। और अभी तो ये छोटे हैं तो हम जैसे चाहे वैसे इनको ढाल सकते हैं। और ये तीनों सिर्फ मुझसे डरते हैं, पापा से तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्यार दुलार दिखाते हैं, और ज़्यादा लाड प्यार से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। वैसे तो तीनों बच्चे मेरे इतना है कि एक आवाज़ में चले जाते हैं कहीं पर भी हो, और अगर आवाज़ पहुंच गई इनके कान में कि मम्मी बुला रहे हैं, तो दूसरी आवाज़ हमको नहीं देनी पड़ती है, चले आते हैं। यही बच्चों में होना चाहिए। लेकिन आज इसने हद से ज़्यादा ही जिद कर दी थी और थोड़ा सा पीछे ले लिया था इनके पापा ने, तो इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। ये देखिए बैठा है कि मुझे चाय ही पीनी है, दूध नहीं पीनी है। इसी बात पर मुझे आज इसको मारना पड़ा। अगर अम्मा जी होती तो फिर मारते नहीं हम, लेकिन आज मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक दो दिन की सब्र नहीं है तुमको। और दूध में क्या है, चीनी मिला देंगे, गर्म कर दिया है कि दूध के साथ ब्रेड या पाव खा लो, चाय 2-3 दिन बाद पीते रहना फिर सुबह। और वैसे भी जब इनको देते हैं तो दूध ज़्यादा मिला देते हैं। तो ये देखिए रो रहा है, मार दिया था 2-3 डंडी। ये तो मतलब ये कोई दिखाने वाली बात नहीं कि हम छुपाते हैं, ये सभी के घर में होता है। हमें ना चाहते हुए भी सख्त कदम उठाना पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बिगड़े। और रौनक के पापा ने कह दिया था, बस एक बात इससे कह दिया था, इसने भी पलटकर मुझे वही बात कह दी थी। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया था, कह रहा था नहीं पियेंगे नहीं पियेंगे। इस बात पर मैंने इसको मारा और रसोई में ले जा करके बंद करके दरवाजा अच्छे से इसको प्यार दुलार किया है, तब जाके माना है, फिर समझाया है। और मुझे भी रोना मैं भी रो रही थी। जब बच्चे रोने लगते हैं तो मुझे भी रोना आता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे गांव की तरह हों। क्योंकि हमारे इधर का हमने बताया था ना, माहौल बहुत ख़राब है। छोटे छोटे बच्चे नशे में हैं, मतलब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए मैं रहती तो गाँव में हूँ, लेकिन उस माहौल में नहीं ढालना चाहती हूँ। इसलिए मैं रातों दिन परेशान रहती हूँ। मेरे बच्चे जहाँ तक हो सके उन बच्चों के साथ ना खेलें जो बिगड़े हुए हैं, घर में ही रहें, घर के बाहर ही खेलें। और अभी तक ये है कि मैं जो कहती हूँ वही बच्चे करते हैं, लेकिन अभी इशू नासमझ है। और पढ़ने में अब ठीक हो गया। क्या हुआ था, जब छोटा था तो स्कूल में एडमिशन कराया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो गया था। यहाँ स्कूल बंद हो गए थे, पढ़ाई नहीं हो रही थी। फिर 1 साल से इसको ट्यूशन लगाया गया और पढ़ने में बहुत अच्छा हो गया है। मतलब स्कूल के टीचर इसकी तारीफ़ करते हैं कि नहीं आयान अब बहुत पढ़ने में अच्छा हो गया है। तो अब मैं सोचती हूँ फिर से ना भटके, ये मन लगने लगा है तो डेली स्कूल जाना, कोचिंग जाना। सुबह 5 बजे अपने आप से उठ जाता, मुझे जगाना नहीं पड़ता था। तो अब तो शाम की लगवा दी है, जब से ठंड होने लगी है तो शाम को भी चला जाता है, पढ़ने में अच्छा हो गया है। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ कहीं ऐसा ना हो लाड प्यार में ख़राब हो जाए। और लाड प्यार भी करती हूँ जब समय आता है। तो इसी बात पर मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं भी रो रही थी, ये भी रो रहा था। फिर आखिर में ये दूध में चीनी मिलाकर दे दिया, दूध के साथ खा लिया। अब थोड़ी देर बाद खुश हो गया है, ये देखिए। तो ये होता है, इतना सारा काम के बाद 3 बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हर अच्छा सब खुशी होते हैं तो सब मतलब फिर थकान या कुछ दिमाग पर जोर नहीं पड़ता, सब अच्छे अच्छे से करते रहो। फिर समझाती हूँ कि सब तुम लोगों के लिए कर रही हूँ, मुझे क्या है। भैंस पालती हूँ, भैंस पाले हैं, चारा पानी हम दोनों मिलकर करते हैं, सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं। हमने क्या है 250 ग्राम या आधा किलो लगा लो, चाहे हो जाएगा। नहीं बेच दें, दुधा को दे देंगे तो खाने को भी नहीं बचेगा। ये सब समझा रहे थे इसको, तब जाके समझ में आया है। अब खुश हो गया, पीछे पीछे लगा रहेगा। स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है इसकी। तो देखिए अब पीछे पीछे लगा रहेगा। स्कूल नहीं गया है तो इसको आज बोरियत हो रही थी, तो इसके दाने देख रहे थे। और सारी मदद करता है, काम में लगा रहेगा। जब तक घर में रहेगा ना, पीछे पीछे काम में लगा रहेगा, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर देंगे। और वैसे तो ये पूरी जिम्मेदारी समझता है अपनी। अगर हम खेत में काम कर रहे होंगे ना तो ये थोड़ी देर बाद पानी लेके जाता है, कुछ खाने पीने का भी लेके जाएगा कि मम्मी पापा प्यासे होंगे। हर जिम्मेदारी समझता है, बस कभी कभी नादानी कर जाता है।
तो थोड़ी बहुत सख्ती भी ज़रूरी होती है, और बाद में इसको समझ में आ जाता है कि हाँ मम्मी ने अच्छे के लिए कहा होगा। तो रोटियां हमने पहले सेक दी थी कि ये लोग चाय के साथ खा लेंगे। पराठे नहीं बनाए थे क्योंकि इसको गर्म चीज़ खानी नहीं है। तो लेकिन इन लोगों ने फिर पाव ले आए थे, उसी के साथ खा लिया। मसाला पीस के रख दिया था, सब्जी काट के रख दिया था। तो हमने कहा चलो पहले मक्खन निकाल लेते हैं, सब्जी बाद में बना लेंगे क्योंकि अभी कोई खाने वाला है नहीं। रोटियां बनी रखी हैं, सब्जी बनने में कितना टाइम लगेगा। तो आज मक्खन ने तो मुझे इतना रुला दिया, वैसे भी मूड ख़राब था आज सुबह से। इनके पापा से भी थोड़ी बहस हो गई थी मेरी। मेरे कहने का मतलब है कि बस पच ना लो, मतलब बच्चों की गलती पर पच ना लो, बाद में लाड प्यार जितना करना हो कर लो। तो लेकिन आज पता नहीं अब ठंड होने लगी है, क्या था, गर्म थी कि ठंडी, मुझे नहीं पता चल रहा था क्योंकि बार बार गर्म पानी डाल रहे थे, थोड़ी देर बाद फिर ठंडा डाल रहे थे। कैसे भी करके निकल आओ। आज कम से कम 1.5-2 घंटे लग गए थे मुझे इसमें मक्खन निकालते हुए, और लास्ट में फिर उतना नहीं निकला था जितना निकलता है। और ये मेरे पीछे पीछे लगा हुआ था। ये देखिए कितने ज़्यादा थक गए हम, दिमाग नहीं काम कर रहा था, करें तो क्या करें। तो बार बार बैठ कर मथ रहे थे, खड़े होकर मथ रहे थे, बार बार पानी गर्म कर रहे थे। लेकिन इतना हम आज परेशान हो गए, बस रोने का मन कर रहा था क्योंकि इतना थक गए थे खड़े खड़े, और मक्खन नहीं निकल रहा था तो नहीं निकल रहा था। और चारों तरफ बस छींटे इतने ज़्यादा फैले हुए थे। बार बार हम कपड़े मतलब पानी से साफ़ कर रहे थे कि आप लोग सोचेंगे ये क्या मचा रखा है, लेकिन फिर भी चारों तरफ पूरी ज़मीन ख़राब हो गई थी, इतने छींटे आ रहे थे। और 1-2 लोगों से कह दिया था, वो बार बार पूछने आ रहे थे मट्ठा बना कि नहीं बना। तो हम सोच रहे थे अभी बन जाएगा, अभी ले जाना। तो वो 2-3 बार देख के चले गए हैं बच्चे उनके, इसलिए मुझे और भी गुस्सा आ रहा था कि किसी से कह दिया है और हमारा मक्खन अभी निकला नहीं है। तो जैसे तैसे मक्खन हमारा निकल आया है, ये देखिए। और ये देखिए ज़मीन फिर से कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो सारा उठा के रख देते हैं और वो अभी आएंगे लेने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर गोबर से लीपेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। थोड़ा जितने में ख़राब हुआ है उतने में ही लीप देंगे और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। ये तो हमारा काम चलता रहेगा। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और रौनक कनक सब स्कूल से आ गई हैं तो कह रही थी मम्मी ये क्या हो गया है आज। तो हम कह रहे थे यहाँ पर देखिए पूरी ज़मीन ख़राब हो गई थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।